हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं एक नए ब्लॉग के साथ फिर आ गई हूँ आप सबकी आद्या ब्लॉगर, जो कि मेरी बेटी का नाम है। मेरी बेटी के नाम से एक चैनल है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है। और अगर मेरे ब्लॉग में कोई मिस्टेक है, कोई गलती है, तो वो भी बताइएगा। तो चलिए ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये मॉर्निंग हो गई है। वैसे मॉर्निंग मेरी काफ़ी सुबह हो गई थी। मेरा बेटा सुबह चला गया था स्कूल। एक्चुअली क्या है ना कि मॉर्निंग में ना कभी याद रहता है ब्लॉग बनाना, क्योंकि अभी नया नया स्टार्ट किया है ना, तो कभी याद रहता है कि हाँ ब्लॉग शूट करना है, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ। फिर मुझे जैसे ही याद आता है कि ओह मुझे ब्लॉग बनाना है, मैं फट से कैमरा ऑन करती हूँ। तो यहाँ पे मैं पालक और सोयामेथी था, तो मैं कंफ्यूज थी कि क्या करूँ। तो फिर मैंने कहा जल्दी पालक बन जाएगी, क्योंकि सोयामेथी को छाँटने में टाइम लगता है। और सोयामेथी अभी मैंने छाँटा नहीं था, इसलिए मैंने पालक को मैंने काट लिया था। और दाल एक तरफ चढ़ा रही हूँ। और ये देखिए दोनों बच्चे मेरे डांस करते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। और मैं अपने बच्चों को स्कूल जाने के लिए बोल रही हूँ कि तैयार हो जा, रेडी हो जा। एक्चुअली ये वाला वीडियो है ना, ये मतलब कि ये बाद का है, ये पहले का है जब स्कूल जाने के लिए मैं इसको बोल रही थी। और मतलब कि ये क्लिप है ना बाद में ऐड हो गया है, तो आप लोग माइंड मत करिएगा कि अभी बोल रही थी कि स्कूल जा रहा है और ये तो अभी नहीं दिख रहा है। और फिर मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, आप लोग से बात कर रही थी, बट वॉइस ना जो रियल वॉइस थी पीछे बहुत शोर हो रहा था। तो फिर मैंने कहा कि लो मैं ही कवर कर लेती हूँ। और ये मेरा छोटा सा सबसे प्यारा सा मेरा बीटू कुछ खा रहा था। और ये इसकी बहन आद्या, इन्हीं के नाम से मेरा चैनल है, मेरे लाडो के नाम से। मैंने लाडो के नाम से चैनल रखा है, क्योंकि मेरे लाडो को कभी भी प्यार नहीं मिला दादा दादी का। ज़्यादा वैसे करते हैं थोड़ा बहुत, दादी तो बिल्कुल नहीं करती, ना इसको करती है छोटू को, और नहीं मेरी बेटी को करती है। मेरी बेटी को भी नहीं करती है, जब वो बोलता है वो खुद से जाता है कि दादी ये दादी वो। तो जब वो समझदार हो गया है ना, तो थोड़ा बहुत हाँ मतलब बोल देती हैं। तो सारे फिर मैंने कहा कि लाओ जल्दी से सोयामेथी साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि फिर ऊपर से ना शाम हो जाती है ना, तो फिर छाँटने में फिर दिक्कत होती है। मैं वही साफ़ कर रही थी। और यहाँ मेरा बेटा देखिए स्कूल से आ गया है, और देखिए बाइक को लेके चला रहा है, वो लटका हुआ है, नहीं मैं गिर जाऊँगा। और वो कह रहा नहीं मम्मी मैं बाइक को अपनी चला लूँगा, मान ही नहीं रहा था। देखिए यहाँ ये लड़की प्यार कर रही है और ये चला रहा है। मैंने कहा गिरा, लास्ट में गिरा दिया था उसको। फिर मैंने कहा लाओ, फिर शाम हो गई थी। देखा था अपने ब्लॉग में कि मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं, तो मैंने जल्दी से सोयामेथी छौंक दिया था और रोटी वोटी बना दिया था। फिर जब तक सोयामेथी बनना था मैंने कहा लाओ उस कपड़े साफ़ कर लेते हैं। एक्चुअली आप लोगों को मैंने ब्लॉग में बता रखा है, मेरा वॉशिंग मशीन ख़राब हो गया है। एक तो मतलब हमें लग रहा है 3-4 महीने से ख़राब पड़ा है, बट भी इतने पैसे नहीं हैं कि अभी मैं बनवा सकूँ उसे, जितना उनकी कॉस्ट मांग रहे हैं वो। तो फिर इस वजह से पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो हाथ से ही धोने पड़ते हैं कपड़े। और इतनी गुस्सा आती है कपड़े धोने में, क्योंकि बच्चों के कपड़े ना सबसे ज़्यादा गंदे होते हैं। उनको ना गोद के भी रखते हैं ना, लेरमे में गोद के भी रखते हैं ना, उसके बाद भी 2-3 बार साबुन लगाना पड़ता है। इतनी गुस्सा आती है। मेरे बच्चे पता है कैसे पहन के कपड़े, उनको अगर मैंने कपड़े पहना दिया तो मतलब एक दिन में ना 4-5 बार मुझे कपड़े बदलने पड़ते हैं, क्योंकि अगर मैंने कपड़े पहना दिया है तो मिट्टी में ऐसे लेट के आते हैं, पूरा उसी से पोछा लगा के आते हैं ऐसे। और फिर जब साबुन धोते हैं ना, ऊपर से मेरे पति की अभी मेरी बहस हो जाएगी। इसमें आपको दिखाई देगा कि मैं अपने पति से बहस करूँ, क्योंकि हमने कहा कि साबुन ख़त्म हो गया, एक साबुन और दे दीजिए बस। देखिए आपने देखा होगा ना, देखिए साबुन कितना पतला हो गया, टूट गया है। तो हमने कहा कि एक साबुन और दे दीजिए, और जबकि ये साबुन यूज़ वाला है। तो मेरे को दिख रहे बस बर्बाद करती रहती, साबुन बर्बाद करती रहती। इसलिए मेरी इनकी बहस हो गई वो। तो मतलब कपड़े आप धोने बैठे तो पता चलता है, मेरे अगले बार से कपड़े आप ही धुलेंगे, हम नहीं धुलेंगे।
गुस्सा आ रही थी। एक तो मुझे कपड़े धोने में 3-4 घंटे लग जाते बैठे बैठे। मेरे तो समझ लीजिए घुटना ही ख़त्म हो गया। घुटना मेरा ना उठा जाता है ना बैठा जाता है। बैठे बैठे कपड़े धुलो और फिर उसके बाद से सुनने को भी मिलता है, इतनी गुस्सा आती है। हाँ, और अभी देखिए कैसा वो मांग लिया, चिढ़ के चढ़े। अभी इनको एक कपड़ा धोना पड़ जाए ना तो पता चल जाएगा। मशीन थी तो मशीन में लगा देते थे। और ऐसे एक दिन मैंने गुस्से में कहा ठीक है ऐसा है ना तो ठीक है, अपने कपड़े आप खुद धुलिए। जब खुद बैठे धुलने के लिए तब उनको पता चला, लेकिन अभी भी उनका रवैया वही है। मैं कहा ठीक है अब अगली बार से ना अगले संडे को कपड़े आप ही धुलेंगे। वैसे कपड़े ना सैटरडे संडे धुलते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे में पति का ऑफ रहता है। बट अभी आजकल सैटरडे को ऑफ नहीं है उनका, तो सैटरडे को भिगो के कपड़े फिर नेक्स्ट टाइम धुलते हैं। क्योंकि बच्चों के कपड़े हैं ना तो धुलना पड़ता है, क्योंकि बच्चे सर्दी वाले कपड़े हैं ना तो कहाँ सूखेंगे जल्दी। और भैया कपड़े धोने में जो हालत ख़राब होती है हम जानते हैं। मैंने बहुत हाथ से कपड़े धुले हैं। शादी पहली भी शादी के बाद भी। और दूसरा ये कि जब मैं शादी के बाद 3 साल मैं हॉस्टल में रही हूँ पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ भी मैंने खुद ही कपड़े धुले हैं। मेरी ज़िंदगी कपड़े धुलने के लिए ही बनी है। आप देख रहे होंगे मैं कैसे बैठी हूँ। नहीं मेरे हाथ देखिए, मेरे पैर देखिए। मैं इस ब्लॉग में देख रही हूँ कि मेरे हाथ पैर कितने मतलब कि ब्लैक ब्लैक हो गए हैं बेबी होने के बाद से। तो हमें लगता है कि मेरी सारी लाइफ ही ख़त्म हो गई है। मेरी सबसे अच्छी लाइफ बताइए कौन सी थी? शादी के पहले की थी, और शादी के बाद की जो 3 साल में हॉस्टल में थी। कम से कम अपने ऊपर ध्यान तो देते थे। हाँ सच बता रहे हैं। यहाँ भी देखिए पापा जी दिल्ली गए थे तो अपने ऑफिस के कुछ काम से, तो पापा जी से इन्होंने कहा था कि मेरे लिए वो लेकर आइएगा खरगोश। ये रियल लग रहा है ना, देखिए मैं इसको प्यार ही कर रही हूँ, कितना रियल लग रहा है ना। इतना क्यूट सा। पहले हमारे घर में खरगोश था, पापा जी बच्चों के लिए लेकर आए थे, बट मम्मी जी ने रहने नहीं दिया। 2 खरगोश थे और मम्मी जी ने बिल्कुल रहने दिया। जब तक वो चले नहीं गए मम्मी जी ने आतंक मचाए रखा घर में। खाना पीना जो सबका बंद हो गया था। तो फिर उस खरगोश को देना पड़ा। और देखिए आज मैं देखिए क्या मैंने बनाया है। वो चाय एक साइड में रख दिया था जब पतिदेव आए थे, और नहीं कपड़े धोने के बाद नहा के आए थे तो मैंने दोबारा चाय बनाई थी। और सोयामती और रोटी बना के गए थे, तो बच्चों के लिए मैंने कहा दाल बना देते। तो हांडी रखी थी, तो पतिदेव ने कहा कि हांडी में दाल बनाओ बहुत टेस्टी लगती है। तो मुझे डर लग रहा था कहीं हांडी टूट टाट ना जाए। लेकिन मैंने ट्राई किया, मैंने कहा रिस्क लेके चलो बना लेते हैं। तो ये मैंने बनाया तो अच्छी दाल बनी थी, अच्छा लग रहा था। अब मैं सोने बच्चे छोटे वाले को सुला दिया है। अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का है। नाइट में वीडियो ब्लॉग मतलब कि ऑफ़ नहीं कर पाए थे। अब ये आज की मॉर्निंग है, जब मैं आज आपको डालूँगी आज की मॉर्निंग का ब्लॉग। नहीं ये तो नाइट का ही है। हाँ ये नाइट का ही है। नहीं ये आज मॉर्निंग का ब्लॉग है, सॉरी कन्फ्यूज़न हो गया था। हाँ ये मॉर्निंग का ब्लॉग है। जो कल मैंने नहाया था वो नाइट का था। अब ये मॉर्निंग का है। और हांडी में देखिए दाल मैंने चढ़ा दिया था और चाय बनाई थी। ये वाला मॉर्निंग का ब्लॉग है, सॉरी मिस्टेक हो गया था, ये मॉर्निंग का ब्लॉग था। इसमें मैंने चाय और हांडी में दाल चढ़ाई थी। दोबारा मैंने चाय बनाया।